हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। इस सेशन में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। ठीक है, बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंड फादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से जो बाईचुंग के फादर हैं वो 29 ईयर बड़े हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। मतलब बाईचुंग की एज, बाईचुंग के फादर की एज एंड बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज, तीनों का सम हमें कितना दे रखा है? 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? मतलब प्रत्येक की एज कितनी है, ये आपको बच्चों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे कि बाईचुंग की एज क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेट एज ऑफ बाईचुंग, बाईचुंग बाईचुंग की एज हम लोग मानते हैं एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। ठीक है, यानी बाईचुंग की फादर की उम्र जो है वो बाईचुंग से 29 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि बाईचुंग के फादर की उम्र कितनी है। ठीक है, हेंस एज ऑफ बाईचुंग फादर, बाईचुंग्स फादर। ठीक है, बाईचुंग के फादर की एज जो है वो बाईचुंग से 29 ईयर ज़्यादा है, और बाईचुंग की एज है एक्स, तो बाईचुंग के फादर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए क्या कह रहा है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के फादर की जो उम्र है वो 26 साल कम है बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो बाईचुंग के फादर से 26 साल बड़े हैं। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंडफादर विल भी क्या हो जाएगा? एज ऑफ बाईचुंग फादर प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाईचुंग के फादर की जो एज है वो 26 साल कम है बाईचुंग के ग्रैंड फादर से, तो बाईचुंग के ग्रैंड फादर की जो एज होगी वो बाईचुंग के फादर के एज से 26 ईयर ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमने बाईचुंग के फादर की एज में 26 ईयर जोड़ दिया, जो कि बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का जो सम है वो 135 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल थ्री, यानी एजेस ऑफ बाईचुंग फादर एंड बाईचुंग ग्रैंडफादर इज 135। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाईचुंग का एज एक्स है प्लस बाईचुंग के फादर की एज है एक्स प्लस 29। ठीक, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और इस दोनों को एडअप करेंगे कांस्टेंट को, तो हो जाएगा ये 9 प्लस 6 15, 1 2 2 4 और प्लस 1 5। ठीक है बच्चों, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 55। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 55। इन तीनों की एज के सम का जो है, इन तीनों की एज का सम कितना दे रखा है? देखिए यहाँ पे 135। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे 135 के। अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस एक्स कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 29 और 55 ऐड करेंगे तो 9 5 14, 1 5 2 7 और 1 8। ठीक है बच्चों, कितना मिल जाएगा? 84 इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 135। तो 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? 135। 85 इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से 13 माइनस 8, तो 8 5 13, यहाँ पे आ जाएगा 51। तो 3x इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया आपको? 51। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? 51/3। क्यों? क्योंकि आप देखिए x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वलिटी के दूसरे तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे
तो 3 × 1 = 3, 2 1 आ जाएगा तो 3 7 = 21, यानी कितना मिल गया हमको 17 ईयर्स। यानी x का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 17। और x क्या है, x क्या है, x है बाईचुंग की एज। तो बाईचुंग की एज बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाईचुंग की एज हम लोग लिख सकते हैं कितना 17 ईयर्स। बाईचुंग की फादर की उम्र कितनी हो जाएगी जब हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 17 + 29, इन दोनों को एडअप करेंगे तो 9 7 16, 2 1 3 और 1 4, यानी 46 ईयर्स हो जाएगी बाईचुंग के फादर की उम्र। बाईचुंग के ग्रैंडफादर की उम्र क्या हो जाएगी, देखिए 17 + 55, एडअप करेंगे आप तो 7 5 12, 1 5 1 6 और 1 7, ठीक है, 5 7 12 और 5 1 6 1 7, यानी 72 ईयर्स किसकी एज हो जाएगी, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बाईचुंग की एज हो जाएगी 17, बाईचुंग के फादर की एज हो जाएगी 46 और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी कितना 72 ईयर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 15 साल बाद, रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब रवि की जो उम्र होगी वो प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाएगी। कब, कब, प्रेजेंट से 15 ईयर बाद, ठीक है। देन व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो कह रहा है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो पूछ रहा है उसको एज्यूम कर लेंगे। लेट एज ऑफ रवि, एज मतलब क्या, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू कितना x ईयर्स, यानी रवि की प्रेजेंट एज कितनी हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 15 ईयर्स लेटर, ठीक है, तो 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स लेटर, ठीक है, एज ऑफ रवि, एज ऑफ रवि, देखिए अभी 1 साल का है रवि, तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा x + 15, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अभी 10 साल का है, तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 10 + 15 इक्वल टू 25 ईयर्स। तो रवि यदि अभी 1 साल का है तो 15 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी x + 15 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 साल बाद जो है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 साल बाद रवि की उम्र है x + 15, ये जो है ये बराबर है रवि के प्रेजेंट उम्र की 4 गुना। तो रवि का प्रेजेंट उम्र x है, ठीक, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 4x, क्लियर है। तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को इस तरफ ले आएंगे, तो x के पीछे कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 4x - x, तो 4x - x करेंगे तो क्या मिलेगा 3x इक्वल टू 15, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15/3, तो कैंसिल आउट करेंगे 3 5 = 15, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 5, ठीक है। x का वैल्यू कितना मिल गया 5, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों, रवि की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी कितनी, रवि की प्रेजेंट एज हो जाएगी 15 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और उसमें ऐड कर देते हैं 2/3, ठीक, तो आपको कितना मिल जाता है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, मतलब वो नंबर क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि वो नंबर जो है, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी क्या है x, ऐसा नंबर क्या है x है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
जैसा जैसा बच्चों क्वेश्चन कहेगा वैसा ही हम लोग करते चलेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस नंबर में रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब इसको मल्टीप्लाई आप कितने से करते हैं, 5/2 से। तो x को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5/2 से, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। अब कह रहा है कि इसमें आप कितने ऐड कर रहे हो, 2/3 ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर दो +2/3, ठीक। देन यू गेट -7/12, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -7/12। तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। x इंटू 5/2, ठीक। अब देखिए 2/3 पॉजिटिव में, इक्वलिटी के दूसरे तरफ हम इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो -7/12, अब ये जाएगा इक्वलिटी के दूसरे तरफ तो माइनस में आ जाएगा, तो -2/3। अब जब एलसीएम लेंगे बच्चों 12 और 3 का, तो एलसीएम आपको आएगा 12, ठीक है। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो -7 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 मिलेगा। तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा, -15/12, ठीक है। तो आपको मिल गया बच्चों x इंटू 5/2 इक्वल टू -15/12। तो यहाँ से बच्चों आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो x इक्वल टू मिल जाएगा -15/12, ठीक है। अब देखिए ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वलिटी के दूसरे तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखिए, अब कोई नंबर इस तरीके का है a/b होल c/d, तो इसको बच्चों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू इंटू d/c, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -15/12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2/5 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ से 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ गया देखिए। तो ऊपर में कितना मिल जाएगा, -1, और नीचे में 2 इंटू 2 2। इसका मतलब क्या मिल गया बच्चों, देखिए x इक्वल टू कितना मिल गया, -1/2। और यही आपका बच्चों क्या है, यही आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों। तो आपका आंसर क्या मिल गया, -1/2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है एक कैशियर है, मतलब रोकर पाल है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके पास जो है करेंसी के नोट्स हैं, और वो नोट्स कितने कितने रुपए के हैं, 100 के, 50 के और 10 के। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, मतलब 100 रुपीज़ के जो नोट है वो उनके रेशियो 2 है, 50 रुपीज़ के नोट है उसके रेशियो 3 है, और 10 रुपीज़ के जो नोट है उसके रेशियो 5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, है ना, यानी इस टोटल कैश को जोड़ दिया जाए तो वो लक्ष्मी के पास होता है, वो 4 लाख होता है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, मतलब हर डिनोमिनेशंस के नोट की संख्या कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। देखिए रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5, तो आप मान सकते हैं कि इसमें x इंक्लूडेड है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x:3x:5x, क्योंकि x कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर रेशियो हमारा एज इट इज यही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट द नोट्स ऑफ, लेट द नंबर ऑफ notes of each denomination is कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 100 रुपीज़ के नोट्स की संख्या हम कितना मानेंगे, 2x, देखिए क्योंकि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 2, तो 2x आ जाएगा, ठीक। फिर ₹50 के हम लोग मान लेते हैं कितने, 3x। फिर ₹10 के मान लेते हैं कितने, 5x, क्योंकि ये दे रखा है। देखिए यहाँ पे वर्ड है, आप देखेंगे रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो नंबर पहले है उसका रेशियो पहले, ठीक है, जो बाद में उसका रेशियो बाद में, ठीक है। अब कह रहा है जब आपके 100 रुपीज़ के नोट 2x हैं, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे, देखिए तो टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे 100 रुपीज़ के, तो टोटल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़,
अमाउंट आप निकालेंगे 100 रुपीज़ के, तो 100 रुपीज़ के यदि आपके पास 5 नोट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज़ के 2x नोट है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको अमाउंट आ जाएगा। तो 100 × 2 करेंगे बच्चों तो वो मिल जाएगा 2x। ठीक, 50 रुपीज़ के अमाउंट कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 50 × 3, तो 150x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 रुपीज़ के कितने अमाउंट हो जाएंगे, तो 10 × 5 50 और ये x आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट यदि हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितने मिल गए बच्चों, टोटल अमाउंट कितने मिल गए, तीनों को ऐड करेंगे 200 + 150 + 50, तो ये मिल जाएगा 200 + 150 350 और 50 कितने मिल जाएंगे 400x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। ठीक है, तो टोटल कैश जो है, टोटल कैश के बराबर कितना है, हमारे पास आया है 400x, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 4 लाख अपॉन 400। क्यों, क्योंकि x के साथ 400 मल्टीप्लाइड है तो इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो अब देखिए 2 0 से बच्चों आप देखेंगे 2 0 से क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 4 1 जा 4, और उसके बाद कितने जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो बच रहे हैं। तो x की जगह पे कितने मिल गए बच्चों, 1000 मिल गए। क्लियर है, यानी आपको मिला यहाँ पे x की वैल्यू 1000। ठीक है, लेकिन आपको पता करना था कि नोट कितने, नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो नोटों की संख्या बच्चों आप देखेंगे, नोटों की संख्या देखेंगे, नोटों की संख्या आप देखेंगे, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ इसको ताकि जगह कुछ मिल जाए हमें। तो नोटों की संख्या बच्चों क्या था, देखिए नोटों की संख्या थी 100 रुपये के कितने नोट थे, 2x नोट थे। ठीक, तो 2 × x की जगह पे कितना हो गया 1000, तो 100 रुपये के नोट कितने हो गए 2000। अब 50 रुपीज़ के कितने नोट थे, देखिए यहाँ पे 3x। ठीक है, तो 3 × 1000 तो कितना मिल जाएगा 3000, ये रुपीज़ हो गए बच्चों, ये कितने हो गए, ये रुपीज़ नहीं हुए बच्चों, ये आपके हो गए नंबर ऑफ नोट्स, है ना, नंबर ऑफ नोट्स। अब 10 रुपये के नोट कितने हैं वो हम लोग देख लेते हैं, 10 रुपये के नोट कितने हैं वो देख लेते हैं। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी बच्चों 5x। ठीक है, तो 5x मतलब 5 × 1000, यानी 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी 5000। अब यदि पूछे बच्चों आपसे कि प्रत्येक नोटों, जितने भी नोट थे, है ना, उसके 100 रुपये के नोट थे उसका टोटल अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे आप 100 रुपये के नोटों का कुल कैश यदि आपसे पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, तो आपको 100 रुपये के कितने कैश थे वो फाइंड आउट हो जाएगा। 50 रुपये के कितने कैश थे तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, 10 रुपये के कितने कैश थे तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था बच्चों हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज वी हैव, सी हैव, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा 200, 2000, 3000 और 5000। क्लियर है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। ठीक है, कह रहा है कि ₹1, ₹2 और ₹5 के कुल पैसे कितने थे हमारे पास, 300 रुपये थे। ठीक है, 1 के सिक्के थे, 2 के सिक्के थे और 5 के सिक्के थे। इन तीनों के सिक्कों को मिलाकर के टोटल कैश हमारे पास कितने थे, 300 रुपये थे। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, मतलब सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 160। देन हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मतलब प्रत्येक डिनोमिनेशन के कॉइन की संख्या कितनी है वो बताना है, मतलब 1 रुपया के सिक्के कितने हैं, 2 रुपया के सिक्के कितने हैं और 5 रुपया के सिक्के कितने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट
लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ठीक है, 5 रुपये के कॉइन की संख्या हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹3, ₹3 कितना हो जाएगा, ₹2, सॉरी ₹2, रुपीज़ कितने हो जाएंगे 2। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, तो ₹5 कॉइन्स की संख्या x है, तो ₹2 के कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 गुनी। इसकी 3 गुनी तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी 3x। ठीक, क्लियर है बच्चों। अब कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी टोटल कॉइन्स की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 160। ठीक है, तो अब हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 ये बच्चों आपको नहीं पता है। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ऐसा क्लू दे दिया जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी है, 160, मतलब ₹5 की कॉइन्स प्लस ₹3 की कॉइन्स प्लस ₹1 के कॉइन्स की संख्या दे रखा है 160। अब 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या x है, 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या 3x है। ठीक, और 1 रुपये की कॉइन्स की संख्या आपको नहीं पता है, जो कि पता करना है। तो देखिए कैसे हम पता कर सकते हैं, ये 4x आ गया। ठीक है, प्लस 1 रुपये की कॉइन की संख्या। तो यदि आपको 1 रुपये की कॉइन की संख्या पता करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 160 माइनस 4x हो जाएगा। देखिए जब इसको हम इस तरफ लेफ्ट साइड लाएंगे तो यानी 1 रुपये की संख्या कितनी हो जाएगी, 160 माइनस 4x। तो हम लिख सकते हैं 160 माइनस 4x, क्योंकि तीनों का सम कितना है, 160 है। अब बढ़ते हैं बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है बच्चों कि तीनों जो रुपीज़ है, तीनों जो कॉइन्स है, इस तीनों कॉइन्स को मिला करके हमारे पास 300 रुपये है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम लोग, 5 रुपये के कितने सिक्के, x सिक्के, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे बच्चों, 5x। 2 रुपये के कितने सिक्के, 3x सिक्के, तो टोटल पैसे हो जाएंगे 6x। अब 1 रुपये के कितने सिक्के, 160 माइनस 4x सिक्के, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 160 माइनस 4x। अब कह रहा है क्वेश्चन में तीनों को सम अप करें, यानी सम ऑफ ₹1 प्लस ₹2 प्लस ₹5, सम ऑफ अमाउंट ऑफ, क्या लिख देंगे बच्चों, सम ऑफ अमाउंट ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 कॉइन्स बराबर कितने दे रखे हैं, 300। तो चलिए इसको लिखेंगे, 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या कितनी, 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, 1 रुपये के कॉइन्स का अमाउंट कितना है बच्चों, 160 माइनस 4x। तो लिख देंगे हम लोग 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपये के कितने हैं, 6x, 5 रुपये के कितने हैं, 5x, इक्वल टू हो जाएगा 300। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 160 माइनस ऑफ 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। अब देखिए इसमें हमारा काम क्या रहता है, वेरिएबल्स को एक जगह करना होता है और कांस्टेंट को एक जगह करना होता है। तो देखिए वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये सब सारे वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट ये है। तो इसको 160 को हम लोग इक्वलिटी के दूसरे तरफ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 160। क्यों, क्योंकि 160 के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6x है और प्लस 5x मिल गया आपको 11x, और ये माइनस 4x। तो 11x माइनस 4x इक्वल टू 7x, इक्वल टू जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 140 आ जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 140/2, 140/7। ठीक है, तो जब कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, जब कैंसिल आउट करेंगे तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, यानी x का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों 20। x का वैल्यू कितना मिल गया, 20। यानी 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो गई, देखिए 5 रुपये के सिक्के की संख्या x है,
मतलब 5 रुपये की सिक्के की संख्या 20 हो गई। 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है? 3x, मतलब 3 × 20 बराबर 60। ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 हो गई। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 160 माइनस 4x। तो x के जगह पे बच्चों आप डाल दो 20। ठीक है, तो 20 चौके 80, तो 160 माइनस 80 बराबर कितने हो जाएंगे? 80। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। अब तीनों को जोड़ के आप देखें तो 60, 20, 80 और 80 कितना हो जा रहा है? 160, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20, 60 एंड 80। कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, बट मुश्किल नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन decides that a winner in the competition get a prize of 100 and a participant who does not win gets a prize of ₹15। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर है ऐसे कंपटीशन का, वो डिसाइड करता है कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसको हम लोग 100 रुपीज़ का प्राइज़ देंगे, और जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और जो जीत नहीं पाएगा, ठीक है, उसको हम लोग 25 का प्राइस देंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। कह रहा है कि टोटल प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 3000 रुपया किया गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। मतलब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, तो आपको पता है करना है कि विनर कितने हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सबसे हम लोग मानते हैं कि लेट द, जो पूछ रहा है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स, लेट नंबर ऑफ विनर्स बराबर कितना? लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स, यानी विनर की संख्या कितनी है? एक्स है। ठीक है, तो जो ऐसे कैंडिडेट जो जीते नहीं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक, हेंस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो जीते वो एक्स है, और जो नहीं जीते वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 63 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर के हमें कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। ठीक है, जो जीते और जो नहीं जीते दोनों की संख्या जोड़ने पे कितनी मिलती है? 63। तो जो जीता वो एक्स है, तो जो नहीं जीता वो 63 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, 3 लोग जीते, तो जो नहीं जीते उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 7, 10 - 3, 10 - 3 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए 30 बच्चे पार्टिसिपेट किए किसी कंपटीशन में। ठीक है, 10 बच्चे जीत गए, तो ऐसे बच्चे जो नहीं जीते उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 - 10 = 20। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि ऐसे बच्चे जो जीते वो एक्स, तो जो ऐसे बच्चे जो नहीं जीत पाए उसकी संख्या 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास 63 थे। अब आ जाइए, नेक्स्ट कह रहा है कि जो जीता उसको हमने 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया, जो जीता उसको हमने 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया। देखिए, ठीक, तो जीतने वाले को टोटल अमाउंट कितना मिला है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक विनर को मिलता है 100 रुपया, तो कितने विनर्स हैं? एक्स विनर्स हैं, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 100x। और जो नहीं जीते हु डज नॉट विन, तो उसकी संख्या कितनी है? 63 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक को मिलता है 25, तो 63 माइनस एक्स को कितना मिलेगा? 63 माइनस एक्स इंटू 25। ठीक है, अब कह रहा है कि इस दोनों का अमाउंट जो है, इस दोनों को जोड़ने पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा, और टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितना है? 3000। कितना है देखिए यहाँ पे? 3000। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 3000, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें 3000 मिलना चाहिए, तो चलिए कितना मिलेगा, 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 इक्वल टू 3000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए 100x प्लस 63 को हम लोग 25 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 इंटू 25 माइनस 25 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25x इक्वल टू 3000 मिलेगा। अब देखिए 100x माइनस 25x तो कितना मिलेगा, 75x, ठीक है। प्लस अब 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 25 या 75, 7 और 25 छक्का 150, 150 और 7 157, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, तो 5 7 मिलेगा, 25 छक्का 150 और 7 157 इक्वल टू मिल गया बच्चों 3000। तो 75x इक्वल टू मिलेगा कितना, 3000 माइनस ऑफ 1575। क्यों, क्योंकि 1575 के पहले पॉजिटिव है तो इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा। अब इसको आप बच्चों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा आपको समथिंग 1425 मिल जाएगा, ठीक है, 1425। आगे बढ़िए, तो 75x इक्वल टू मिला आपको 1425, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1425 अपॉन 75। अब देखिए ये कैंसिल कितना से होगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 3 जा 75 और ये हो जाएगा आपको 25 पंच 100 और हो जाएगा तो 25 5 30 और 10 40 17 175, तो 25 सत्ते, ठीक है। और 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये 19 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू आपको कितना मिला बच्चों, 19, x का वैल्यू कितना मिला 19। यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप करेंगे, यानी ऐसे कैंडिडेट की संख्या जो जीते उसकी संख्या कितनी हो गई 19, और जो नहीं जीते उसकी संख्या 63 माइनस 19। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 9 4 13 और ये 5 में से गया 4, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो जीते उसकी संख्या 19 और जो नहीं जीते उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 44। क्लियर है बच्चों, आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।